माय यूट्यूब चैनल वेरी इजी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। हाय दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बताऊंगा। डिफिनीशन बताऊंगा, प्रकार बताऊंगा और इसके एग्जाम्पल बताऊंगा, सभी बताऊंगा। मैं आपको छोटी छोटी वीडियो में आपको बना रहा हूं, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं मैं ताकि आप लोग छोटी मैथ की जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, एलसीएम हो गया, एचसीएफ हो गया, फ्रैक्शन हो गया और त्रिभुज हो गया, मैं फार्मूले यानी एग्जाम्पल साथ में मैं सब वीडियो मैं आपको बना रहा हूँ। तो हम चलते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। ये एलसीएम यानी लघुत्तम समाप्त वर्तक होता क्या है, यानी एलसीएम होता क्या है, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता क्या है, ये चीज़ हम आपको बताने चल रहे हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं। इसका सबसे पहले डिफिनीशन देखेंगे, उसके बाद मैं आपको बता दूं, ये लासा वह छोटी छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूरी पूरी बार विभाजित हो जाए, यह शेषफल कुछ न बचे, या शेषफल कुछ न बचे। कहने का मतलब लासा वहाँ छोटी छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूरी पूरी बार विभाजित हो जाए या शेषफल कुछ न बचे। कहने को मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो एलसीएम है दो विधियों से हल होता है, यानी एलसीएम जो है यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है, ये दो विधि, इसके कितने विधि होते हैं, दो विधि से हल होता है ये। ठीक है, कितने विधि से होता है, दो विधि। अब मैं आपको बता दूं कौन कौन विधि होती है। एक होती है भाग विधि होती है, कौन सी विधि होती है, एक होती है भाग विधि होती है, और दूसरी विधि मैं आपको बता दूं, दूसरी विधि क्या होती है, गुणनखंड विधि होती है। कौन सी विधि होती है, गुणनखंड विधि होती है। तो ये चीज है, मैं आपको बता दूं दो तरीके से होता है। तो मैं अभी आपको इसका दोनों तरीके बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं इनका ये जो भाग विधि है, ये जो गुणनखंड विधि है, ये किस तरीके से लगता है, यानी किस तरीके से इसको हम लोग ज्ञात करते हैं। मैं आपको बता दूं जो ये भाग विधि है ये कैसे होता है, यानी इस विधि में क्या होता है कि संख्याओं को हम लोग कॉमन लगा के लिखते हैं। जैसे हम लोग भाग विधि, इसमें हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल में भाग विधि क्या होता है। जैसे संख्याएं मैंने अभी बताया 24, 48 और 72, इसमें क्या करते हैं हम लोग, संख्याओं को हम लोग क्या करते हैं, कॉमन लगा के लिखते हैं। कॉमन लगाने के लिखने के बाद अब उसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी एक संख्या से सभी में हम लोग डिवाइड करते हैं। देखते हैं अगर कोई भी संख्या कट जाता है, अगर कट कट जाता कोई भी संख्या, जैसे हम लोग सबसे छोटी संख्या से इसमें हम लोग डिवाइड करते हैं। तो जैसे 24 है, 48, 72 है, तो इस सबसे छोटी संख्या हम लोग देखते हैं क्या होता है, सबसे छोटी संख्या 2 होता है, यानी एक को छोड़ करके 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखें अगला संख्या कट रहा है कि नहीं कट रहा है, फिर अगले में देखते कट रहा है। तो इस तरह से हम लोग कोई भी अगर संख्या छोटी संख्या से कटता है तो हम तुरंत काट दें, फिर उससे बड़ी संख्या से काटते हैं, फिर उससे उससे बड़ी संख्या से काटते हैं, इस तरह से करते हैं। तो हमने बताया ना, संख्याओं को कॉमन लेकर के एक अंडरलाइन ऐसे खींचते हैं, उसके बाद हम लोग क्या लगाते हैं, यहाँ से एक को छोड़ करके अगर हम लोग किससे काटेंगे, दो से काटेंगे। जैसे दो से छोड़ेंगे, 2 से 24 कट जाएगा, तो कितना होता है, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, ये तुम्हारा 24 कट गया। 48 की बात करते हैं, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, ये 48 भी कट गया। 72 की बात करते हैं, 2 3 6, 6 कट गया, एक बचा, ये 12, 2 छंग 12 यानी 36 दूना 72, ये 2 कट गया। मैं अब ये बता दूँ ना, भाग विधि में बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, भाग विधि एलसीएम बता रहा हूँ। एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल बता रहे हैं हम लोग। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, ये मैं आपको बता दूं। तो ये दो संख्या से कट गए। अब हम लोग देखते हैं फिर कोई संख्या की दो से कटने वाला है, अगर कट रहा है तो काट देंगे। अब लोग यहाँ 2 से देखते हैं, 2 से कैंसिल हो जा रहा है, तो 2 छंग 12 होता है, 12 दूना 24 होता है, 18 दूना 36 होता है, ये हम लोग कट गए। तो हम लोग ये यहाँ पे देखते हैं कि ये अगर फिर देखते हैं कोई संख्या 2 से कट रहा है, हाँ कट रहा है 2 से, फिर 2 से हम लोग यहाँ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 2 3 6, 2 6 दूनी 12 और 9 दूनी 18। अब देखते हैं 2 से क्या ये कटेगा यानी डिवाइड होगा, तो 3 नहीं हो सकता लेकिन 6 तो होगा, तो फिर हम लोग 2 से काटेंगे। जब तक मैं कह रहा हूँ छोटी संख्या से इसमें कैंसिल होते रहे संख्याएं, जैसे 3 नहीं कट रहा है तो हम लोग 3 ऐसे नोट कर लेंगे, कॉमा लगा देंगे, उसके बाद 2 3 6 काट देंगे, उसके बाद 9 नहीं कटेगा, 9 को भी ऐसे कर देते हैं। अब दोस्तों ये कटने वाला है नहीं, अब हम लोग किससे काटेंगे, इससे 3 से काटेंगे। 3 से देखते हैं, 3 से करेंगे, 3 कम 3, 3 एक कम 3 कट गया, लेकिन 9 3 एक कम 3 त्रिक्का 9 भी 3 बचा है, फिर हम लोग 3 से काट देंगे। और मैं बता दूं तब तक काटना है जब तक ये नीचे एक ना आ जाए, यानी शेषफल एक ना आ जाए, कहने का मतलब कटने पर एक, जैसे 3 एक कम 3 एक कट गया, एक आ गया। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इसका भाग विधि द्वारा एलसीएम का कितना होगा। जैसे 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2, 2 2 2 4 2 है, उसके बाद 3 गुणते
3, ये हो गया। अब हम लोग करते क्या है इसमें कि हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 2 दूनी 4 दूनी 8, सॉरी मैं अपना कैमरा को जूम कर रहा हूँ ये। तो यहाँ आप देखते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 32 3 3 का 16 नहीं है 144। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। तो कैसा लगा ये समझ में आया? मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। तो आपको समझ में आया होगा कि ये एलसीएम का जो भाग विधि है किस तरह से हम लोग किए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, संख्याओं को लिखेंगे, ऐसे कॉमन लगा लेंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे छोटी संख्या से, फिर जब तक छोटी संख्या से कटता रहेगा तब तक काटेंगे, उसके बाद उससे बड़ी संख्या से काटना शुरू करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जितने से डिवाइड हुआ है उसको हम लोग 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 3 इसका करके हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आया 144। तो इसका एलसीएम कितना हो गया 144 हो गया। इस तरह से हम लोग भाग विधि द्वारा करते हैं। अब मैं आपको बता दूं गुणनखंड विधि द्वारा कैसे करते हैं, हम लोग चलते हैं देखते हैं। हम लोग लासा का जो भाग विधि ने बताया, अभी गुणनखंड विधि हम लोग देखने चल रहे हैं। मैं आपको दूं गुणनखंड विधि जो है बहुत ही चीज, इसका क्या करते हैं, सभी संख्याओं का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद हम लोग देखते हैं कि गुणनखंड में कौन कौन से मिल रहे हैं। जो मिल रहे सभी गुणनखंड को हम लोग लेते हैं, जो मिल रहे हैं उसको भी, जो नहीं मिल रहे हैं उसको भी लेते हैं। देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। हम लोग मान लो संख्या ले लेते हैं, 16 ले लेते हैं और 24 ले लेते हैं और 36 ले लेते हैं और 54 ले लेते हैं। इसका हमको क्या ज्ञात करना है, भाग विधि द्वारा एलसीएम ये ज्ञात करना है। ये 54 है, ठीक। तो ये हमको ज्ञात करना भाग विधि द्वारा। तो हम लोग चलते हैं देखते हैं। हमने क्या बताया कि गुणनखंड विधि में क्या होता है, अलग अलग अभाज्य गुणनखंड होता है। जैसे हम लोग 16 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2। तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको बता दूं कैसे हुआ। जैसे हम लोग यहाँ 16 लिखते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, यहाँ 8 होता है, फिर 2 से डिवाइड करते हैं, फिर यहाँ 4 होता है, फिर 2 से डिवाइड करते हैं, फिर यहाँ 2 होता है, फिर यहाँ 2 से ये। तो ये जो जितने इसके अभाज्य गुणनखंड आए हम लोग ये ऐसे लिख लेते हैं। अब उसके बाद हम लोग ऐसे 24 के करते हैं। 24 के हम लोग करेंगे तो सेम प्रोसेस ऐसे जैसे हम लोग इसको किए थे। तो 24 का हम लोग कर लेंगे, 24 2 से 12 हो जाएगा, फिर 2 से 6 हो जाएगा, फिर 2 से 3 हो जाएगा, फिर 3 से 1। यानी इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3। तो ये हो गया। अब देखते हैं हम लोग 36 का कर लेते हैं। तो 36 का हम लोग अगर करेंगे यहाँ पे 36 का अभाज्य गुणनखंड तो होगा क्या, 2 दूनी 4 4 तिहाई 12 12 तिहाई 36 ये हो जाएगा। हम लोग 54 का करते हैं तो 54 का हो जाएगा 2 गुणते 3 2 तिहाई 6 6 त्रिक 18 18 त्रिक 54 ये हो गया। अब हम लोग ऐसे लगा देते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं एलसीएम, सॉरी एलसीएम, ये एलसीएम हम लोग निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो मिल रहा है कि जो मिल रहा है उसको भी, जो नहीं मिल रहा है उसको भी लेंगे। यानी कहने का मतलब देखते हैं 1 2 3 4, यानी ये 2 चारों में मिल रहा है तो यहाँ पे हम लोग 2 लिख लेते हैं। अब उसके बाद देखते हैं कि ये 2 1 2 3, ये 2 जो है केवल 2 3 में मिल रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको ले लेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं 1 2, ये 2 दोनों 2 मिल रहा है तो इसको भी ले लेंगे। अब देखते हैं ये 2 आपका एक जगह मिल रहा है तो इसको भी हम लोग ले लेंगे। अब उसके बाद देखते हैं 3 जो है ये तीनों मिल रहा है। देख यहाँ पे देखते हैं 3 ये है, इसमें नहीं मिला, केवल अकेले 3 है तो इसको हम लोग 3 नोट कर लेते हैं। अब देखते हैं इसमें 3 2 जगह है तो हम लोग एक ही 3 लेंगे, याद रखना। अगर इसमें 3 जगह है तो हम लोग एक 3 और ले लेंगे। इस तरह से लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 432 हो जाएगा। कितना होगा 432। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये गुणनखंड विधि एलसीएम कैसे होता है और भाग विधि द्वारा कैसे होता है। जो ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो ये रहा एलसीएम। अब हम लोग चलते हैं एचसीएफ के स्थान पे, यानी आपका महत्तम समाप्त वर्तक क्या होता है, एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये क्या होता है, इसमें हम लोग चलते हैं। एचसीएफ की बात करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स जो होता है। तो ये एचसीएफ जो होता है मैं आपको बता दूं कि माशा वह संख्या होता है जिसमें दी गई सभी संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी ऐसी संख्या जो दी हुई सभी संख्याएं
विभाजित हो जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे, मासा कहेंगे। तो हम लोग डिफिनीशन एक बार लिख देते हैं। मासा देख सकते हैं, दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समाप्तवर्तक या मासा वह संख्या है जिसमें दी गई सभी संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो जाए। मतलब ऐसी संख्या है जो दी गई सभी संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसे मासा कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, मासा भी ज्ञात करने की दो तरीके होते हैं। कौन कौन, यानी दो विधियां होती हैं। मैं आपको बता दूं कि HCF ज्ञात करने का दो तरीके होते हैं। अब कौन कौन से तरीके होते हैं मैं आपको बता दूं। पहला होता है भाग विधि, और दूसरा जो तरीका होता है वो कौन सा होता है, गुणनखंड विधि। तो ये तरीके होते हैं, मैं आपको बता दूं। तो पहला तरीका जो है मैं आपको बताऊँ भाग विधि द्वारा क्या होता है, मैं उसको पहले बताऊंगा, उसके बाद गुणनखंड विधि बताऊंगा। मैं भाग विधि की बात करता हूँ। भाग विधि में एग्जाम्पल जैसे मैं लेता हूँ एग्जाम्पल, तो भाग विधि का जो एग्जाम्पल होता है मैं आपको बता दूँ, जैसे 12, 18 और 24 का हमको क्या ज्ञात करना है, HCF। तो मैं आपको बता दूं कि 12, 18, 24 का HCF ज्ञात करेंगे तो जितनी भी संख्याएं हो, ये भाग विधि की मैं बात कर रहा हूँ कि जितनी भी संख्याएं उसमें से दो संख्या लेना है, सबसे छोटी संख्या लेना है। जैसे 12 और ये 18 दो संख्या हम लोग लिख ले लिए, 24 को भी बाद में हल करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 12 और 18 लेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें से डिवाइड करेंगे, यानी जो छोटी संख्या होती है उसे बड़ी संख्या में डिवाइड करेंगे। जैसे दो संख्या ले लिए तो 12 से हम लोग क्या करेंगे, 18 में डिवाइड करेंगे। 18 में डिवाइड करेंगे तो होगा क्या, 1 बार जाएगा तो 12 1 जा 12, यानी 12 1 12, और 18 में घट जाएगा, 6 बचेगा। अब 6 से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं 12 में, तो कितनी बार जाएगा, 6 दूनी 12, यानी ये कट गया। और मैं आपको बता दूं, जब तक ये कट ना जाए, जब तक ये जीरो ना आ जाए, तब तक हमको ऐसे भाग लेना। क्या हुआ, कैसे करते हैं, 12 से डिवाइड कर दिए तो जितना शेषफल आया, यानी जितना शेषफल आया हम उससे हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। उसके बाद ही, यानी जब तक, कहने का मतलब ये, जब तक ये जीरो ना हो जाए यानी कैंसिल ना हो जाए, तब तक हमको डिवाइड करना है। पहले का क्या करना है मैं आपको बता दूं, पहले देख लें कितनी संख्या है, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या, जितनी भी संख्या हो उसमें 2 संख्याओं को लेना है। जैसे 12 18 ले लिए, उसके बाद सब छोटी संख्या से भाग दे देना 18 में, 18 से भाग देंगे, एक बार जाएगा, जितना शेषफल आएगा मैं आपको बताता हूँ, जितना शेषफल आएगा फिर उतने से हमको डिवाइड कर देना है। किसमें, जिससे हम लोग डिवाइड किए थे, यानी 12 में। 12 में डिवाइड कर देंगे, फिर 12 6 दूनी 12 कैंसिल हो जाएगा, पूरा कैंसिल। अब ये जितना आया, जितने से पूरा कैंसिल हो जा रहा है, फिर उससे डिवाइड करेंगे उसके बड़ी वाली संख्या में, जैसे 24 में। जैसे 6 चौक 24 से 24 भी डिवाइड हो गया पूरा। जब पूरा डिवाइड हो गया, कुछ शेषफल नहीं बच रहा है, तो इसका कहने का मतलब इसका HCF कितना आया आपका, 6 आया, यानी इसका एलसीएम HCF कितना होगा, 6 होगा। तो इस तरह से जो होता है वो भाग विधि द्वारा होता है, मैं आपको बता दूं। अब जैसे हम लोग गुणनखंड विधि वाला देखते हैं, दूसरी विधि यानी जो HCF का है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का जो है गुणनखंड विधि होता है। तो गुणनखंड विधि मैं आपको बता दूं, जैसे आपको क्या करना है कि जितनी संख्याएं दी होती है उसका अभाज्य गुणनखंड हम करते हैं। जैसे हम देखते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, और एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं 12 और 18 और 24 का हमको HCF ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जैसे 12 का हम लोग क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जैसे 2 दूनी 4 तिहाई 12 कर दिए। ऐसे 18 का हम लोग कैसे करेंगे अभाज्य गुणनखंड, मैं अभाज्य गुणनखंड भी बताऊंगा क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पे देखते हैं 18 का, जैसे 2 तिहाई 6 6 त्रिक 18 हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 24 का भी हम लोग करेंगे। 24 का करेंगे तो होगा क्या कि 2 दूनी 4 दूनी 8 तिरिक 24, यानी ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। तो इस तरह से हम लोग करने के बाद, अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि जो जो हमें सभी में मिल रहा है, यानी जिसमें जिसमें हमको मिल रहा है। जैसे यहाँ आप देखते हैं 2 2 2 2
2 मिल रहा है, उसके बाद ये 2 नहीं मिल रहा है, नहीं 3 मिल रहा है, लेकिन देखते हैं ये लास्ट वाला 3 सब में मिल रहा है, यानी ये मिल रहा है और आपका ये 3 मिल रहा है, तो यानी इसको हम लोग 3 ले लेंगे और इस तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 6, यानी इसका एलसीएम कितना होगा, एचसीएफ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यानी ये रहा आपका भाग विधि द्वारा गुणनखंड ज्ञात करना। इस तरह से हम लोग करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा गुणनखंड विधि जो आपका एचसीएफ है। आपको करना क्या है, बस आपको संख्याओं का क्या करना है, भाज्य गुणनखंड करना है। उसके बाद जितनी भी संख्याएं सभी मिलती ना उसको ही लेना है बस, बाकी और सबको छोड़ देना। जो मिलता है उसी को लेने पर हमारा एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं आगे। आप लोगों ने देखा होगा कि भिन्नों का लासा और मासा होता है, हम लोग इसको थोड़ा जानेंगे। उसके बाद मैं आपको बता दूं भिन्न जो होता है यानी फ्रैक्शन जो होता है ये क्या होता है, ऊपर 2 भाग होता है, एक ऊपर भाग एक नीचे भाग। यानी जैसे ये 5/7 मैं आपको बता दूं ये उसका ऊपर भाग होता है, ऊपर का भाग है। और ये जो नी है ये क्या है, नीचे का भाग, नीचे का भाग, ऊपर भाग और नीचे का भाग। तो मैं बताऊं जो ऊपर भाग होता है इसके हम लोग क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। मैं भिन्न के लिए भी मैं आपको ये वीडियो बनाऊंगा। और इसको क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। अगर मान लो भिन्नों का लासा और मासा आ जाए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सूत्रों का प्रयोग करते हैं। मैं आपको बता दूं सूत्रों का प्रयोग करते हैं। कैसे, कौन कौन सूत्र होते हैं मैं आपको बता दूं। पहला फार्मूला जो है, अगर मान लो भिन्न जो है ये भिन्नों का अगर हम लोग लासा ज्ञात करते हैं तब हमारा फार्मूला क्या होता है कि अंशों का लासा एलसीएम निकालेंगे बट्टे हरों का मासा। तो जो आएगा आपको, अगर भिन्न दिया है तो हरों का लासा निकाल दो और हरों का मासा निकाल दो और अंशों का लासा निकाल कर लिख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, भिन्न का लासा ज्ञात हो जाएगा। अगर हम मानते हैं कि अगर भिन्नों का मासा ज्ञात करना है, भिन्नों का मासा अगर ज्ञात करना है तो होगा क्या कि अंशों का, हम लोग यहाँ लगा देंगे अंशों का मासा, बस उल्टा कर देना, बस अंशों का मासा हरों का लासा। तो अब समझ में आ गया होगा कि आपको अगर भिन्न का लासा ज्ञात करना है तो आप अंशों का ऊपर लासा ज्ञात कर लेंगे, हरों का मासा ज्ञात कर लेंगे। अगर भिन्न का मासा ज्ञात करना है, अंशों का मासा ज्ञात कर लेंगे, हरों का लासा ज्ञात कर लेंगे। मैं आपको बता दूं जैसे देख सकते हैं यहाँ पर लासा ज्ञात कर रहे हैं तो ऊपर वाला लासा ही होगा, नीचे वाला मासा होगा। अगर मासा ज्ञात कर लें तो ऊपर वाला मासा होगा, नीचे वाला लासा होगा। तो इस तरह से हम लोग किसी भी संख्या का मासा और लासा ज्ञात करके लिख सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल बता दूँ, एक एग्जाम्पल में जैसे मान लो 5/7 और दे दिया और 25/42 दे दिया और 45/56 दे दिया और कह रहा है का मासा ज्ञात करो। क्या करना है, मासा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मासा ज्ञात करना है। तो अभी हमने क्या मासा ज्ञात करने के लिए क्या बताया कि अंशों का मासा यानी ऊपर वालों को मासा ज्ञात करना है, यानी 5, 25 और 45 का मासा ज्ञात करेंगे। तो हमने बताया कि जो सभी संख्याओं मिल, देखो 5, 5 5 25 और 5 9 45, यानी 5 से सभी डिवाइड हो रहा है, सब छोटी संख्या 5 है। तो यानी इसका यहाँ पे हम लोग कर लेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ 5 और 25 और 45 का मासा कर देंगे बट्टे और 7 और 42 और 56 का लासा कर देंगे। क्या करेंगे, लासा कर देंगे। अब उसके बाद हम लोग जब मासा निकालेंगे तो इसका ऊपर वाले का मासा 5 होगा क्योंकि 5 से डिवाइड होगा, नीचे वाले जो लासा होगा वो होगा 168 होगा। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग भिन्नों का लासा और मासा ज्ञात करने हैं। आई होप समझ में आया होगा आपको। तो हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।